हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो फाइनली पार्ट 3 वीडियो आई गई। आप सबके वेट के लिए बहुत बहुत थैंक यू जो आपने वेट करा। लेट्स बिगिन। सो गाइस इट्स डे 2 और आज हम जाने वाले हैं 3-4 जगह इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी। एंड आज हम खाने का डे रखने वाले हैं बिकॉज कल हमने पूरा दिन पूरा घूमा है। तो आज हमने सोचा है पूरा एक्सप्लोरिंग डे। कल हमने एक दिन में ऑलमोस्ट सब कर लिया। तो गाइस अगर आपकी डेडिकेशन हो और अगर आपकी बॉडी आपका साथ दे, आप सब कर सकते हो एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। सो गाइस सुबह 8 बजे उठ गए थे हम लोग। उठ के अनु हमसे पहले तैयार हो चुकी थी और नितिन भी ऑलमोस्ट तैयार हो रहे थे और फिर मेरा नंबर था। सो आज थोड़ा सा नॉर्मल मेकअप रखना था, बट हाँ सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा लगा लिया करो, लगा लेना आप लोग इन केस अगर आप जाओ, बिकॉज आपका सन के साथ इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट 6 बजे तक रहता है। सो हेयर सारा मेकअप वेकअप करके हम लोग चले एक्सप्लोर करने। It's our day. It's day 2. Everything in day 1. So it's our day 2. And we have done with our day 1. And there is a day 2. Today is food day, exploring day. Hello. So, what's your feeling for the day 2? Day 2 feeling is like shopping, eating, And exploring. and storage bharing. Guys, for your information, till now I have done with 300 GB storage. We got sari for ourselves, right? Going to have this kachori, guys, soon. We are at kachori store. We're going to have kachori. Also wait forward. तो खाने का आरंभ हो गया है। We are having this पूरी कचौड़ी and जलेबी। Are you excited? बनारस में खाना। Can't wait. Okay, let's have ब्रेकफास्ट करने के बाद गाइस हम लोगों ने बनारस की गलियों में घूमना शुरू कर दिया। सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम विजिट टू बनारस बिकॉज सब लोग सड़कों पर होते हैं, थोड़ी गर्मी होती है, थोड़ी सर्दी होती है एंड दिस इज़ द बेस्ट। ये वो फेमस गलियां हैं जहाँ से आप हर चीज़ खरीद सकते हो, साड़ी, फ्रूट्स, सब चीज़। नितिन ने शुरुआत करा आम पापड़ से क्योंकि मम्मी जी को आम पापड़ पसंद है एंड हम लोगों ने शुरू करा। और यहाँ देखिए आपको प्यार भी मिलेगा बनारस में, लाइक अंकल जी आंटी जी की जोड़ा सवार है। हमने फिर से एक और चाय ली बिकॉज चाय को कौन मना कर सकता है, कोई नहीं। एंड यहाँ बैठे बैठे ये पता नहीं एक स्टॉल ऐसा था जो हमारा पर्सनल फेवरेट हो गया था बिकॉज यहाँ पे हम कल भी आए थे, यहाँ पे हम आज भी आए हैं और जिस दिन हम जाने वाले थे हम उस दिन भी यहाँ से ले रहे थे। इनफैक्ट नितिन ने विद इन 5 मिनट 2 चाय पी। दूसरी चाय नितिन की इन द टाइम स्पैन ऑफ 5 मिनट। मैडम की भी। I am the chai lover. I live in chai. I love chai. मैं एक दिन के 8 चाय पी सकती हूँ। जो बुलाना है बुला लो। गाइस एक या आधा दिन डेफिनेटली अपना ऐसा फ्री रखना जहाँ पे आप बनारस को विदाउट आइटनरी घूमो, जहाँ आपका मन करे, जो आपका मन करे आप जस्ट वो करो, टाइम की कोई लिमिट ना हो। फिर चाहे स्ट्रीट शॉपिंग हो या स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड के बाद हमने करी थोड़ी शॉपिंग में हमने शॉल लिया, कुछ ब्रेसलेट्स लिए, कुछ कड़ाज लिए लोगों के लिए और फिर हम घाट की तरफ चले गए। और घाट पे जाने के बाद में और अन्नू अपना फेवरेट पोज करने लगते हैं जो हम हमेशा करते हुए आ रहे थे एंड दिस इज़ द फीलिंग ऑफ जॉय, द फीलिंग ऑफ पीस। यहाँ आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज आप एक ऑलरेडी उस मूड में हो जाते हो वे यू फील लव्ड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लव्ड वंस। एंड यहाँ पर घाट पे अनु आ गई थी, अनु को काफ़ी सारे घाट के शॉट्स चाहिए थे। सो यस वी हैड दैट शॉट्स एंड मतलब सारी मल्टीपल चीज़ें थी क्योंकि आइटनरी नहीं थी, तो जो आपका मन करे वो करते हैं। तो क्योंकि कल हमने शाम को वोटिंग करी थी, आज हमें सारे घाट देखने थे, तो हमने फिर से एक और वोट ली। अगेन ये 100 रुपये वाली ही वोट है गाइज़, मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी। बट यहाँ से
अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए तो पर्सनल नाव भी होती है जो 2500-3000 से स्टार्ट होती है। एंड हमारा घाट शुरू होने में टाइम था, तो जब तक इसके अंदर बाकी लोग आ रहे थे, नितिन को बहुत ही अच्छी ट्रिक पता थी इन साइबेरियन बर्ड्स को अपनी तरफ कैच करने के लिए, बिकॉज वो प्री शूट के लिए यमुना घाट जाते रहते हैं। तो उन्होंने बोला मेरा तो उनके साथ अलग से दोस्ती है ही। मुझे ये चीज़ गारंटी देनी पड़ेगी कि लास्ट टाइम से ज़्यादा हमने इस बार और इन्जॉय करा, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें नई थी। लाइक ये बर्ड्स नाव पे इस तरीके से करना, वो हमने पहले भी करा था, बट बिकॉज हम पहले गर्मी में आए थे तब इन बर्ड्स को मिस कर रहे थे। एंड इन बर्ड्स का घाटों पर होना, नाव पर होना, आपके साथ संग संग चलना, इट्स अनदर ब्यूटिफुल थिंग्स। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो गाइस, दिस इज़ द फीलिंग, आई एम इन लव। और ये जो आप धुआं देख रहे हो, क्योंकि कुछ नाव जो है मोटर से शुरू होती हैं, तो ये वो वाला धुआं है। फिर नितिन और मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली, वीडियोस बनाई। दिस इज़ अ वेरी, वो घाट किनारे वाला सीन होता है ना, दिस इज़ दैट मोमेंट। दिस इज़ हाउ बनारस क्यों फेमस है, क्यों ये शहर आपको इश्क करा देता है अपने आप से, कि आप अगले टाइम तक इसे मिलने के लिए बेताब रहते हो। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। वाओ, दी अच्छा था। ये जो अभी तेरे ऊपर से गए ना, ये अच्छा था। आईपो, आर यू एंजॉयिंग? एंड नितिन को देखकर गाइस अलग से खुशी हो रही थी, क्योंकि वो सच में खुश थे। एंड यहाँ पे हमने बहुत सारे बर्ड्स को, जब तक हमने ये पूरा 50 रुपये का लिया था। अच्छा ये क्या है मैं बताना भूल गई गाइस, ये बेसिकली सेव होती हैं जो कि नमकीन जैसी होती हैं, तो आपको जगह जगह पर मिल रही होती हैं, जिससे इन बर्ड्स को खाने के लिए आती हैं। तो आप ये लेके जा सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इनको ये मिलने पर। अब क्योंकि ये पानी में ऊपर तैरने लगते हैं, तो जैसे ही आप गिरते हो ये पानी से उठा के तुरंत खा लेते हैं। तो एक ये रीज़न भी है कि ये आपके नाव के पीछे इसलिए भी आते हैं, और दूसरा इन्हें भी अच्छा लगता है आना, बिकॉज कहीं कहीं पर तो हम दे भी नहीं रहे थे, बट स्टिल दे आर कमिंग। इट मीन्स उन्हें भी अच्छा लग रहा था, और ये हर नाव के पीछे कर रहे थे ये लोग। सो डोंट वरी, अगर आप आओ तो आपकी नाव के पीछे भी ये लोग डेफिनेटली आएंगे। सो एन्जॉय द व्यू। जैसे जैसे हम लोग घाट आगे बढ़ते जा रहे थे, नाव वाले भैया हमें हर एक घाट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे थे कि ये घाट किस लिए बना था, नमो घाट किस लिए बना था, या फिर बहुत सारे घाट हैं। तो हर घाट की अपनी एक कथा है और अपना एक हिस्ट्री है। हमारे फेसेस से ही देख के बता सकते हो कि हाँ, हम लोग बोट राइडिंग कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। एंड और हाँ, प्लीज़ हर घाटों को प्लीज़ अच्छे से देख के जाया करेगा, क्योंकि जब आप घाटों को घूमते हैं ना, तब आपको पूरा घाट फुल व्यू नहीं दिखता, ये हमने कल ऑब्जर्व करा। लेकिन नाव से आपको पूरे घाट का व्यू मिलता है। सभी घाटों के ऊपर होटल्स बने हुए हैं, शॉप्स बनी हुई हैं, एंड उसके बाद बनारस की सारी गलियाँ आपस में कनेक्टेड है कि आप एक जगह से निकले और फिर दूसरे घाट से निकलो। मतलब यहाँ के लोकल्स को तो सब पता है कौन से घाट पे कहाँ कैसे जाना है। तो यस, आप घाट घाट के थ्रू भी अपना किसी भी घाट पे निकलकर आप बनारस की किसी भी गली में पहुँच सकते हो। दिस इज़ द ब्यूटी एंड दिस इज़ द होल व्यू सारे घाटों का। गाइस प्लीज 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 मस्ट दिस प्लेस। अगर आपने कभी बनारस नहीं घूमा है तो ज़रूर आइए, आपको आपकी सोल से मीट होएगा, बिकॉज दिस प्लेस इज सो मच होली प्लेस। और इस फीलिंग के साथ हमारी नाव की सवारी धीरे धीरे एंड होने को आती है। इस बीच में मैंने नोटिस करा कि सारे घाट काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, लोगों ने अपने सिविक सेंस का प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। कहीं पर बहुत ज़्यादा कूड़ा वाड़ा नहीं था, जो कि एक अच्छी चीज़ थी, बिकॉज़ हम टूरिस्ट को इन सब चीज़ों का सच में ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ हम ही अगर शहर को नहीं साफ़ रखेंगे तो कौन रखेगा। और सारे घाट आते आते हम लोग पहुँचे मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर आके आपको आपकी रियलिटी हिट होती है। एंड देन फिर हम नाव से उतरे और हमने खाया ये बेहतरीन फ्रूट।
सो गाइज अब हम साड़ी ले रहे हैं। बनारस आए और साड़ी ना लेके जाएं तो क्या करें। बिल्कुल, तो साड़ी तो हमें लेनी थी, तो हमने एक आध सूट मम्मी के लिया। मैंने ये अनु ने ये पिंक वाली ट्राई कर रही थी, मैंने ये ग्रीन वाली साड़ी ली। एंड साड़ी की रेंज यहाँ से आपको गाइस 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है एंड नो लिमिट, जहाँ तक आप लेके जा सकते हो वहाँ तक आप ले सकते हो। एंड मिलिए इनसे, ये हैं बनारस के आम नागरिक जो आपको चलते फिरते गिरते कहीं ना कहीं डेफिनेटली दिख जाएंगे, बिकॉज ये नहीं तो बनारस अधूरा है। So we did lot of साड़ी शॉपिंग, स्कार्फ शॉपिंग। किसकी? मेरे जो अंगूठा लिए। So we did lot of साड़ी शॉपिंग, सूट शॉपिंग। Now we done with our shopping. शॉपिंग करने के बाद हम लोग आइस गए काल भैरव मंदिर, और मंदिर जाने के लिए हमने डिसाइड करा कि हम कोई रिक्शा नहीं लेंगे, बनारस की गलियों से होते हुए निकलेंगे। एंड यहाँ जाते जाते हम लोग पहुँचे काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पे ये कॉरिडोर है, ये वो डायरेक्ट कॉरिडोर है जहाँ पे आप गंगा जी के स्नान करने के बाद डायरेक्ट भोले बाबा जी के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर में जा सकते हैं और डायरेक्ट बाबा के दर्शन कर सकते हैं नहाने के जस्ट बाद। तो ये वो मेन एग्जैक्ट एक एंट्रेंस बनाया हुआ है। एंड मंदिर के अंदर एंटर करके हमने दूर से ही दर्शन कर लिए, क्योंकि हमने रात को ही दर्शन कर लिए थे, बहुत अच्छे दर्शन करे थे। एंड गाइज हम लोग आरती के टाइम पर पहुँचे थे, वो गूज बम्प मैं आपको किसी भी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करा सकती, बिकॉज दैट वॉज एक्चुअली डिवाइन। हम लोग ठीक आरती के टाइम पर पहुँचे थे एंड वो उस टाइम मतलब कल रात हम तीनों खूब रोए हैं, बिकॉज इतना सोल फील कभी हमें महसूस नहीं हुआ। एंड भारत माता की जय। ये मंदिर के अंदर के कुछ ऐसे व्यू जहाँ पे आप फ़ोन लेके जा सकते हो, तो जो हम लेके जा सकते थे, जो शॉट्स हम ले सकते थे वो हमने ले लिए। मंदिर के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं, वॉशरूम से लेके प्रसाद, जो बाबा को प्रसाद चढ़ा हुआ है, आप वो प्रसाद अपने घर वालों के लिए ले सकते हैं। एंड ये करते करते हुए हम लोग पहुँचे मंदिर के यहाँ पे एक द्वादश ज्योतिर्लिंग पे। यहाँ पे हमने दर्शन करे। यहाँ शिवलिंग की 5 मूर्तियाँ थी, जो कि अगेन दूर से देखने में बहुत ज़्यादा डिवाइन लग रही थी। एंड अच्छी बात यह है कि हम उनको पास से देख सकते थे। सो दर्शन कर लीजिए गाइस। मंदिर से बाहर निकल के हम लोग पहुँचे चाय पीने, और यहाँ मुझे पता चला सारे यूपी के पुलिस यहाँ पर आते हैं। यहाँ इस रूम के अंदर कम से कम 20 पुलिस वाले अंकल जी थे, क्योंकि वो लोग अपने चाय ब्रेक पे थे। तो हमने कहा हम भी यहीं पे चाय पियेंगे। चाय वाय पी के हम लोग आगे बढ़े, और हम रास्ते में जा रहे थे कि हमें ये बड़ी सुंदर सी शॉप दिखी। इसके अंदर हमें चुन्नी लेनी थी, बनारसी चुन्नी, जो हमने ली। और शौक कहाँ ख़त्म होते हैं बनारस में। फिर हमने मेहंदी लगवाई, और मेहंदी ये छापने वाली मेहंदी, बिकॉज अच्छा लग रहा था, खाली लग रहा था हाथ। एंड ये उन्होंने 30 रुपये में लगाई। एक ठप्पा 10 रुपये का बोल रही थी, बट फिर उन्होंने बाद में 30 रुपये का कर दिया। एंड अब हम काल भैरव मंदिर आ चुके हैं। काल भैरव मंदिर जो है, जहाँ से हमने प्रसाद लिया, इन भैया को कोई शॉर्टकट पता था, तो वो क्या नाम है, वो शॉर्टकट से हमें लेके जा रहे थे। भैया आगे आगे चल रहे थे, पीछे हम लोग चल रहे थे, और ये अनु हमें शूट कर रही थी। एंड यहाँ से काल भैरव मंदिर हम वैसे पैदल चले तो करीबन 2 किलोमीटर था, जो कि हम आए। और फिर यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम 5-7 मिनट का वॉक था, और ये हम काल भैरव मंदिर में आ गए। क्योंकि मंदिर सिर्फ संडे को खुलता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कम से कम 2 घंटे की लाइन थी। दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे बनारस के दाल मंडी वाले मार्केट में, जो कि बनारस का चांदनी चौक कहलाता है। यहाँ पे हर वो चीज़ है जो दिल्ली के चांदनी चौक में। फिर हम पहुँचे द काशी चाट भंडार, क्योंकि कल हमने कुछ चीज़ें खाई थी जिससे हमारा पेट नहीं भरा था। अब हम दोबारा आज खाने आए, और आज हम बिल्कुल अंदर की सिटिंग में आए हैं। दिस इज़ द होल व्यू। एंड बाहर की आप भीड़ देख सकते हो, अंदर की भीड़ देख सकते हो। अंदर सिटिंग मिलने के बाद हमने सबसे पहले ऑर्डर करे गोलगप्पे, जिसके अंदर मटर, कुलचा और पानी ऐसे बाउल में दे रखे थे, जो कि टैंगी थे, स्पाइसी थे एंड अच्छे थे। फिर हमने ट्राई करी टमाटर की चटनी, जो कि द फेमस। फिर हमने खाए दही बल्ले, एंड ये भी काफ़ी अच्छे थे। सर्व काफ़ी क्विकली हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। ये इतना चाट है पूरा। एंड यहाँ पर ये पूरा व्यू है, जैसे ये सब लोग कॉन्टीन्यूस बनाते हैं। एंड अंकल जी ने यहाँ पर भी हमसे रिव्यू पूछा कि कैसा लगा आपको। आई मीन यार, इतनी भीड़ में भी उन्हें आज भी कस्टमर रिव्यू की वो है। सर्विस इनकी A1 थी। थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट ऑफ कोर्स यार ज़रूरी भी है, क्योंकि बाहर कम से कम 60-70 लोग हैं, अंदर नाना करके 30 लोग बैठे हुए हैं। इवेंट भी खत्म हो गया। हर हर महादेव। अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन पकड़ने। हमारी ट्रेन है 7:20 पे। हम जा रहे हैं गरीब रथ से। गरीब रथ।
हाउ यू फीलिंग? अब हम घर वापस जा रहे हैं। सो गाइस, अब हमारा एंड हो गया है। ये हमारी ट्रेन आने वाली है, आपको दिखाई दे देंगे 22541। और ये हमारा रेलवे स्टेशन आप देख रहे हो कितना अच्छा बनाया है। यूपी गवर्नमेंट भी आजकल वर्क कर रही है, लाइटनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत अच्छा बनाया है और एकदम साफ़ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है। हम जा रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा लगा आपका सफ़र? हार्ट इज फुल, जाने का मन ही नहीं कर रहा। आपने ऐसा कुछ है जो नहीं खाया? नहीं खाया तो बहुत खाया, अभी भी फुल है। ऐसा कुछ भी छोड़ा ही नहीं जो बनारस में हमें खाना था और हमने नहीं खाया, सब कुछ खा लिया, सब कुछ है ना। आपने मैम? नहीं, मैंने भी जो मेरी लिस्ट में था सब कुछ खा लिया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तो अन्नू तेरा चूड़ा लग रहा है, देखियो ऐसा लग नहीं रहा अन्नू की शादी हो गई है। हम अन्नू को छोड़ने के लिए आए हैं। शिव जी के साथ शादी करके जा रही है यहाँ से। देखिए गाइस, चूड़ा नहीं चूड़ा नहीं है ये। अनु एक मिनट Nathan, you had your coffee? He had his coffee early morning. And we are a late Latif. So we are having Garib Rath. Yes. So जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि डे 2 पूरा एक्सप्लोरिंग का है, शॉपिंग का है, खाने पीने का है और हमने पूरा दिन वही करा है विदाउट एनी स्ट्रेस। एंड रात को सब कुछ कर करा के हमारी ट्रेन हमें बिल्कुल टाइम से मिल गई थी। ये वो सारे ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं जो हमने आज पूरे दिन क्रिएट करा। स्टिल अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इस वीडियो के एंड में मैंने वो सारी लॉन्ग वीडियोज़ डाल दी है जो आप एज अ डिटेल देख सकते हो। एंड गाइज आगे की इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको देखने का मन करे तो ठीक है, वरना स्किप कर देना वीडियो। मतलब हम 2 दिन के आइटनरी लेकर आए थे कि हाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, बट कल बिना थके घाट वो भी बाय वॉक। हाँ, और हमने सारे घाट जो है बाय वॉक करें, पूरे 40 के 40 घाट। मणिकर्णिका से भी स्टार्टेड एंड 80 घाट तक गए। फिर 80 घाट से फिर हमने ऑटो लिया, फिर हम वहाँ से संकट मोचन गए क्योंकि संकट मोचन मंदिर जो है वो 3 बजे खुलता है, तो हम वहाँ पे 2:40 के अराउंड पहुँच गए थे। उसके बाद संकट मोचन जी के दर्शन वर्शन करके फिर 4 बजे तुलसी मानस मंदिर खुल जाता है, फिर हम 4 बजे तुलसी मानस मंदिर गए। फिर वहाँ से हम विद इन आधे घंटे के अंदर फ्री हो गए थे। वहाँ पे हमने टिकट लिया, बाल कांड और वो सारी चीज़ें देखी, एक चीज़। उसके बाद फिर हम वापस आ गए घाट की तरफ। आरती शुरू होती है 6:30 के अराउंड और हम लोगों ने फिर उससे पहले घाट पूरा घूम लिया, केदार घाट, सारा घाट। वो अलग बात है, हम दोपहर में सारे घाट चल चुके थे, लेकिन घाट को नाव से बैठ के देखने का जो व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो 2 लड़कियाँ वो वहाँ पे पीछे वहाँ 2 लड़कियाँ ऐसे नीचे से ऊपर तक ऐसे घूम रही थी जैसे पता नहीं क्या खा जाएंगे। बट डोंट वरी गाइस, मैंने उनको को काला टीका लगा दिया है क्योंकि मुझे दिल्ली जाके बहुत सारी चीज़ें करनी है तो मुझे बीमार नहीं। एंड ये हुआ है जब चवन्नू को नज़र लगती है, उसको पता नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब इसलिए मैं इंस्टा पे नहीं हूँ। द ओनली रीज़न जो मैं इंस्टा से पूरी गायब हूँ, द ओनली रीज़न इज़ नज़र। कुछ भी भी लगती है, कुछ भी करो। जैसे मैंने अपनी दी के साथ कुछ ऐसी फॉन्ड मेमोरीज अपलोड की, विद इन 1 और 2 आवर कुछ तो ऐसा होगा, लड़ाई हो जाएगी। कुछ ऐसा डालो लाइक खाने पीने का, मुझे पेट खराब हो जाएगा, तो मेरे साथ ये हुआ है, दैट्स व्हाई। बाकियों का पता नहीं, मेरे साथ तो बहुत जैसे मैं गायब हो गई इंस्टाग्राम से। It's been a 2 months or 3 months I am not using Instagram and it's peaceful. I just hope you got lot of information about missing off Anu from Instagram. और हम लोग गरीबपत से आए थे, रात को हमारी ट्रेन थी एंड ये ट्रेन एज़ यूजुअल 1-1.5 घंटा लेट होती है। एज हमें 9:30 पहुंचना था आनंद विहार, बट नाउ इट्स 9:30। हम एक रैंडम सी जगह पर एक स्टेशन पे रुके हुए हैं फ्रॉम पास्ट 10 मिनट एंड पीछे भी रुकी थी 10 मिनट। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वंदे भारत एंड अदर्स रेल।
थैंक यू गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको तीनों वीडियो में से कौन सा अच्छा लगा, सो दैट आगे मुझे एडिटिंग करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी और आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या चीज़ नहीं। एंड दिस इज़ द फाइनल पार्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में और अगली बार बनारस जब आएंगे तब के लिए बाय। थैंक यू सो मच।